हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। मतलब 1 सितंबर 2025 से लेकर 7 सितंबर 2025 के। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही एक ऑपरेशन स्वर्ण कहाँ शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर्स। तो नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली जो पहली भारतीय है वो डगैटी जानवी है। भारत जो प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट में जो पहला आईएनएस नीलगिरी को तैनात कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। डिजी लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू गई है? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस अमरावती आंध्र प्रदेश में। जो सेकंड बिम्स्टेक जो बंदरगाह समिट हुआ है 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 आंध्र प्रदेश में। नई सरकार जो योजना अन्नदाता सुविधा योजना वो भी आंध्र प्रदेश में। 28वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 जो सितंबर में है वो विशाखापट्टनम में। भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट 70A के तहत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट शामिल भारतीय नौसेना में आईएनएस उदयगिर और हिमगिर हैं। 2026 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर IATO का जो 41वां जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है वो विशाखापट्टनम में होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाल में ही भारतीय पहल किस संस्था द्वारा जो शुरू की गई है? रिसेंटली भारतीय इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च फॉर बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो वो है APEDA द्वारा वो लॉन्च की गई है। उसके साथ साथ कुछ और ऐप्स भी हैं जो लॉन्च की गई हैं भारत सरकार द्वारा, जैसे कि बेस्ट पिक्चर एनिमेशन जो ऐप है सामाजिक न्याय और अधिकृत मंत्रालय द्वारा। मिनिस्टर किन्ने लॉन्च किया है? वीरेंद्र कुमार ने। सिंगल यूज प्लास्टिक चलान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश ने। ड्रम्प ऐप जो है IIT खड़गपुर द्वारा ये डिजाइन किया गया है और ये यात्रियों को मदद करेगा सड़कों पर सबसे हरित इको फ्रेंडली मार्ग चुनने के लिए। महाविस्तार AI ऐप प्लस जो डिजिटल शेतीशाला ऐप है इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार ने और ये किसानों की सहायता करेगा। भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने सभी शहरी जो निकायों को एक ही पोर्टल में जोड़ा है वो है मध्य प्रदेश। नगर पालिका 2.0 पोर्टल माध्यम के साथ। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है वो UPSC द्वारा। गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा। सी फ्लडेड वेब पोर्टल जो बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है ये लॉन्च किया गया है CDAC सेंटर फॉर डेवलपिंग एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सामूहिक प्रतिवेदन मंच जो है कलेक्टिंग रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है SEBI द्वारा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अपना घर राष्ट्रीय पहल लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। AI इनोवेशन हब है लॉन्च किया गया है IIT जो पलकाड द्वारा। और वर्क फ्रॉम विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। ये ऐप्स लॉन्च की गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य जीविका निधि जो सखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्टेट जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है वो कहाँ किया गया है? वो हाल में ही बिहार राज्य के अंदर जो शुभारंभ किया गया है। उसके साथ बिहार से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर। भारत का जो पहला SMR मिशन है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्शन जो रिएक्टर मिशन है के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? नागवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और क्षमता कितनी है? 2000 मेगा जो वॉट है। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना ये बिहार में मंजूरी दी गई है। बोध गया वैशाली जिला जो है जो स्मारकन दर्शनालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन। चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है हाल में ही घोषित किया गया है। एशिया रग्बी अंडर 20 जो है चैंपियनशिप 2025 वो कहाँ की गई है? राजगीर बिहार में, जिसका मास्कोट क्या था? अशोक, एक खरगोश। और बिहार के गया में ऑटो और जो समायरा पुल का जो है उद्घाटन किया गया है और ये किस नदी पे किया गया है? गंगा नदी पर। लंबाई कितनी है? 1.8
किलोमीटर, कितनी लैंड से जोड़ता है? 6 लैंड से जोड़ता है। और ये जो हाईवे है कौन सा है? NH31। उसके बाद लास्ट में 12th जो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 है राजगीर बिहार में, जिसका मास्कोट का था चांद। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दिखा बालू। और ये कब से कब है? अगस्त से सितंबर तक। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जहरीली जो ड्रैगन है, हाल में ही एक जहरीले समुद्री स्लग है जिसका नाम है ब्लू ड्रैगन, के कारण पहली बार किस देश के समुद्र तट को बंद किया गया है? विच कंट्री बीच हैव बीन क्लोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पॉइजन सी स्लग ब्लू ड्रैगन? तो वो स्पेन है। अगर ये किसी इंसान को छू जाए तो उससे जहर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए ये बीच बंद कर दी गई है। तो जो ब्लू ड्रैगन है, जिसको आप जो समुद्री स्लग बोलते हो, पॉइजन सी स्लग है, ये बेहद जहरीला और मनुष्यों के लिए खतरनाक है। यह आमतौर पर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है। और उसके बाद ये पहली बार स्पेन के समुद्री तट बीच में इसकी संख्या बढ़ी है, जिसके कारण उसे बंद करना पड़ा है। यह इंसानों को डंक मार सकता है या गंभीर चोट या दर्द भी हो सकता है। उसके बाद स्पेन से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर। यूरो कप 2025 का जो आयोजित किया गया वो स्पेन और इंग्लैंड में किया गया। UEFA वुमेन नेशनल लीग 2024 स्पेन और फ्रांस में। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 19वां सदस्य बना है, और जो स्पेन है उसने ज्वाइन किया है 99 सदस्य बना है, 99 एज ए 99 मेंबर। C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो भारत ने स्पेन से खरीदा है, और एयरबस कंपनी से यह सौदा हुआ है। इंडियन स्पेन 2026 ये दोनों देश मिलकर 2026 में ड्यूअल ईयर के रूप में बनाएंगे, जिसका फोकस क्या है? संस्कृति, पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेन यूरोप का पहला ऐसा देश है जिन्होंने जो मासिक धर्म अवकाश, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होती है, उसके लिए कानून बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जारी NIRF नेशनल, ये इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग जो फ्रेमवर्क, ये जितने भी हमारे देश में इंस्टीट्यूट हैं उनको रैंक देता है। और तो इसने NIRF रैंकिंग 2025 में सर्वोच्च स्थान पर किस संस्थान ने प्राप्त किया है? विच इंस्टीट्यूट विच हैज़ बीन सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द रिसेंट एंड रिलीज्ड NIRF रैंकिंग 2025? तो वो है IIT मद्रास, और ये 7वीं बार 7th टाइम ये लगातार अपने इस पोजीशन को बरकरार किए बैठा है। तो जो शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने अभी एक रैंकिंग की है NIRF 2025 की 10वीं रैंकिंग जारी की है। जो उसके साथ साथ हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, जिनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने जारी की है। IIT मद्रास लगातार 7वीं बार ओवरऑल जो है इंजीनियरिंग दोनों कैटेगरीज में उन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और आप ये भी याद रखोगे कि जो सेकंड रैंक है वो किसे मिला है? IISc बेंगलुरु को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को ये सेकंड जो पोजीशन मिली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में अत्याधुनिक जो उन्नत लिथियम आयन बैटरी का जो संयंत्र है का उद्घाटन किया है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्विनी जो वैष्णव हैज इनॉग्रेट अ स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस एंड लिथियम आयन बैटरी प्लांटेड इन विच स्टेट? तो राइट आंसर इज हरियाणा। तो हुआ क्या है, जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने हरियाणा के सोहाना गुरुग्राम में एक जापानी कंपनी के साथ TDK कॉरपोरेशन के साथ एक अत्याधुनिक लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया है। लोकेशन कहाँ है? सोहाना गुरुग्राम हरियाणा में। कंपनी कौन सी है? जापानीज TDK कॉरपोरेशन। स्पेशलिटी क्या है? एडवांस लिथियम बैटरी जो बैटरी प्लांट है, और क्षमता कितनी है? 20 करोड़ बैटरी पैक तैयार करने की। भारत की जरूरतें पूरी करने में योगदान कितना देगा? ये कम से कम 40% डिमांड को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 में इंडिया मेड जो टेक एक्सपो जो है उसका दूसरा एडिशन हुआ है, वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ 2025 इंडिया मेड टेक एक्सपो जो बी हेल्ड रिसेंटली? तो उसका जो राइट आंसर है वो है हाल में ही नई दिल्ली के अंदर ये किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही जो मध्य पूर्व का जो पहला
हरा ग्रीन शिप जो रिसाइकलिंग सेंटर किस देश में स्थापित किया गया है? रिसेंटली द मिडल ईस्ट फर्स्ट ग्रीन शिप रिसाइकलिंग सेंटर विल बी सेटअप इन विच कंट्री? तो आंसर इज ओमान। तो ओमान सरकार ने जो खतमत मलहा नॉर्थ बतीनाहा में मिडल ईस्ट का जो पहला फुली इंटीग्रेटेड ग्रीन शिप रिसाइकलिंग सेंटर स्थापित करने की योजना घोषित की है। यह सुविधा परिवहन, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओमान द्वारा बनाई गई। इस ग्रीन व्हीकल रिसाइकलिंग मिडिल ईस्ट के साथ साझेदारी में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण सुरक्षित तरीके से जहाजों की रिसाइकलिंग करना, सस्टेनेबिलिटी और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही चर्चित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे चलाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में चलाया है। जितने भी ये ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन जो नस्ली हैं उनके उनके अंगेज चलाया गया है। उसके बाद हाल में ही जो जारी महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल ISSF नवीनतम रैंकिंग में विश्व स्तर पर शीर्ष जो स्थान किस भारतीय शूटर ने हासिल किया है? विच इंडियन शूटर हैज टॉप द वर्ल्ड रैंकिंग इन द लेटेस्ट ISSF रैंकिंग रिलीज रिसेंटली इन द वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल? तो उनका नाम क्या है? सुरुचि सिंह उनका नाम है। तो ISSF है क्या? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, द्वारा जारी महिलाओं 10 मीटर एयर जो पिस्टल रैंकिंग में भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने 4162 अंकों के साथ विश्व स्तर पर पहला स्थान फर्स्ट रैंक हासिल किया है। दूसरे स्थान पर चीन की हैं याओ कियानुसुन जो 3195 अंक पर है। तीसरी पे है वाई कियान, ये भी चीन से है, जिनके जो अंक हैं 2178 उनके अंक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही किस संस्थान ने एंडिक फोटो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR नामक ओपन सोर्स AI मॉडल जो है वो विकसित किया है? तो वो हाल में ही IIT जोधपुर ने ये किया है। उसके बाद हाल में ही जो सरस आजीविका मेला जो 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली के अंदर, ये आयोजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हाल में ही भारत का जो पहला गिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो आसाम सरकार ने ये जो गिद्ध पोर्टल है वो लॉन्च किया है। उसके साथ साथ कुछ और जो पॉइंट्स हैं आपको गिद्ध के आपको पता होने चाहिए। गिद्धों के जो पहले विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? महारगंज उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय जो गिद्ध जागरूकता दिवस है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। मतलब आज भारत में पहली बार हिमालय गिद्ध को जो कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वो कहाँ है? आसाम में। केंद्र सरकार ने गिद्धों को दुष्प्रभाव के कारण दवाओं पर कौन सी प्रतिबंध लगाया है? निमोस्लाइड और डिक्लोफेन, ये दोनों पेन किलर दवाई हैं जो गिद्धों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई हैं। उसके बाद जो ये वॉल्चर पोर्टल है ये आसाम में लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है? द वॉल्चर नेटवर्क .org। इसे वी फाउंडेशन और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनाया गया है। भारत में गिद्धों में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश, ये आप याद रखोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य शहर में बैडमिंटन जो विश्व कप जो चैंपियनशिप जो 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो वो हाल में ही नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ आगामी खेल भी हैं, जैसे पिंक जो बॉल विश्व कप जो है तो अमेरिका में। जो हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर भारत में। T20 वर्ल्ड कप मैन 2026 भारत और श्रीलंका में। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 UAE प्लस पाकिस्तान में। FIDA चेस वर्ल्ड कप 2025 भारत गोवा में। फीफा मेन वर्ल्ड कप 2026 USA मैक्सिको और कनाडा में। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील में। 17 जो मेंस एशिया जो क्रिकेट कप 2025 UAE। विश्व खेलों का जो 12 एडिशन है 2025 चीन में। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक थाईलैंड में। और पहला शतरंज ई स्पोर्ट जो विश्व कप 2025 है सऊदी अरब में। तो BWF क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 1934 में हुई है। मुख्यालय इसका मलेशिया में है और अध्यक्ष के हैं कुनिया पटामा, इसके जो है अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो निवेश, शिक्षा
ऐप संरक्षण निधि प्राधिकरण में निवेशक निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ हाल में ही कहाँ किया गया है? तो वो हाल में ही हैदराबाद के अंदर किया गया है। तो उसके साथ साथ कुछ और जो फैक्ट्स हैं जो हैदराबाद से जुड़े हैं करंट अफेयर। राफेल फाइटर जेट की जो मेन बॉडी का जो मुख्य ढांचा है वो भारत में कहाँ बनाया गई है? हैदराबाद में बनाया गया है। एक फ्रांस कंपनी के द्वारा डिसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच में समझौता हुआ है। और प्रसिद्ध 7वें शिखरों पर जो सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय हैं उसका नाम है, हैदराबाद से हैं वो भी, उनका नाम जो है जो विश्वनाथ कार्तिकेय पदगंती। और एआई टूल अमृत स्वास्थ्य भारत में हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ये एक सरकारी हॉस्पिटल में लॉन्च किया गया है जो बिना सुई से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। गूगल का चौथा और एशिया का जो पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है वो लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसने लॉन्च किया है? अनंत टेक्नोलॉजी ने, ये भी हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल खोला गया है हैदराबाद में। भारत की जो पहली फीफा टैलेंट एकेडमी है कहाँ शुरू की गई है? हैदराबाद में, गिच्ची बोलावी स्टेडियम में। भारत का पहला जो पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रेन को खाने वाला अमीबा के संक्रमण से दुर्लभ मामले केरल में पाए गए हैं। इस अमीबा का नाम क्या है? बहुत रेयर जो एक अमीबा डिजीज आई है अभी रिसेंटली केरला में, जो ब्रेन को अटैक करती है, उसको खा रही है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है केरला जो टिंगल फ्लावरी है इसका नाम, इस अमीबा का नाम है, जो ये ब्रेन को ईटिंग अमीबा भी जिसको बोला गया है। उसके बाद कुछ और डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे कि जो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ एयर जो रक्त समूह को खोजा है, गाढ़ा नेगेटिव को, और जो दुर्लभ पिंक गिल मशरूम खोजी गई है तेलंगाना में। दुनिया के अनोखे रक्त समूह CRIB की खोज बेंगलुरु में। पाकिस्तान के दिल भंडारों की खोज कौन करेगा? अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा सांप की खोज अमेजोन वर्षावन में। ऑटिज्म का जो संबंधित जो मस्तिष्क गतिविधियों की खोज इजराइल। जो बैडेड रॉयल बटरफ्लाई की खोज त्रिपुरा में। लिथियम संसाधनों की खोज कर्नाटका, मंड्या व यादगीर में। 19वें 90 मिलियन जो पुराने डायनासोर की खोज कहाँ की गई? हाल में ही अर्जेंटीना के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश में प्रधानमंत्री शोरिंग जो तोबागे ने भारत की आधिकारिक जो यात्रा पर आए हैं? तो वो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही नागरिक उड्डयन पर पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रियों का जो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आयोजित किया गया है ईटानगर के अंदर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि हाल में ही GST परिषद की 56वीं बैठक में किसकी अध्यक्षता पे आयोजित की गई है? तो वो निर्मला जो सीतारमण है उनकी अध्यक्षता पर चलाई गई है। उसके साथ हाल में ही UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसका नाम है कृति सैनोन, उनका नाम है। उसके साथ साथ जो फीबा महिला विश्व जो एशिया कप 2025 ये चीन के अंदर जो है वो आयोजित होगा और हुआ है। और ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 को ब्रांड एम्बेसडर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ल्ड जो जो एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की कंगना रनौत। इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग के युवराज सिंह। झारखंड पर्यटन के महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के सारा तेंदुलकर। जोमेटो के शाहरुख खान। ओडिशा के हैंडलूम के माधुरी दीक्षित। IOC मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर के हैं अभिनव बिंद्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही वैश्विक जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो समिट है वो कहाँ पर हेल्ड किया गया है और वो कौन सा एडिशन था? तो वो 20वां एडिशन था जो किया गया है। तो उसके साथ और भी समिट हैं, सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापट्टनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में। पहला त्रिसेवा सेमिनार रंग संवाद 2025 मध्य प्रदेश में। भारतीय टूर ऑपरेट संघ का जो 41वां वार्षिक सम्मेलन है उड़ीसा के अंदर, और 2026 का उड़ीसा में होगा और 2025 का विशाखापट्टनम में हुआ है। 68 राष्ट्रीय मंडल सांसदीय सम्मेलन जो है
ब्रिज जो टाउन बरबडोसा में हुआ है। फिफ्थ एशियन इंडियन समिट जो यूथ समिट है गोवा में। अनुसूचित जनजाति जनजातीय संसदीय समिति का जो राष्ट्रीय सम्मेलन होगा पहली बार दिल्ली के बाहर भुवनेश्वर में। 150 जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन समिट हुआ उज्बेकिस्तान में। नाटो समिट 2025 द ह्यूग नीदरलैंड में। द पहली अभियान जो भारत क्रूज वार्ता है वो चेन्नई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है फुजारा ग्लोबल जो सुपर जो स्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 हाल में किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 का आयोजन कब से कब किया गया है? तो वो 1 से लेके 7 सितंबर तक किया गया है। उसके बाद सितंबर माह के जो प्रमुख दिवस हैं उनको भी देख लेते हैं। जो पहला है जो 1 सितंबर LIC स्थापना दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस, 9 सितंबर हिमालय दिवस, 9 सितंबर विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, और उसके बाद 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस, 21 सितंबर विश्व एल्जाइमर दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर विश्व फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 19 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीता है? तो वो आयस्कर पियात्री ने अपने नाम किया है। उसके बाद हाल में ही भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना अलग अपना अलग राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर दीपक मित्तल जो हैं उनको किया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस देश का नाम है जापान के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद हाल में ही कपास का जो किसान ऐप जो है लॉन्च की गई है, वो किसने लॉन्च की है? गिरिराज सिंह ने ये लॉन्च की है। तो एक चीज़ और आप याद रखोगे कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICCI वह क्या है? कॉटन ट्रेड को खरीदना और सप्लाई मैनेजमेंट में किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कब फाउंडेड है? 1970 में। हेडक्वार्टर क्या है? नवी मुंबई में। आप याद रखोगे कि गुजरात में, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 65% जो कॉटन है वो इंडिया की ग्रो कराई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो 29 महालेखक नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है TCA जो कल्याणी उनका नाम है। उसके साथ साथ कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे महासचिव फिक्की के जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स के हैं शैलेश पाठक। प्रेसिडेंट कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। जो अध्यक्ष है एशोकैम एसोसिएटेड ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के संजय नागर। और जो महासचिव हैं जो मनीष सिंघल हैं। अध्यक्ष जो हैं CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजीव मैननी। और जो अध्यक्ष हैं इफको के वो हैं दिलीप संघानी। जो अध्यक्ष है नेस्कॉम के उनका नाम है सिंधु गंगाधरन। और CEO हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सुंदर राममूर्ति। अध्यक्ष कौन है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिया पुरी। और CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आशीष कुमार चौहान। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है अलास्का के अमेरिका में किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है 2025 में। ये आप याद रखोगे 5 हुई है। सबसे पहला युद्ध अभ्यास जो अलास्का में हुई है वज्र प्रहार, ये दोनों का एक जॉइंट एक्सरसाइज है। टाइगर ट्रायम्फ, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है आर्मी नेवी और एयरफोर्स के बीच में। टाइगर क्लॉ पहली बार 2025 में जो जॉइंट इंडियन USA एक्सरसाइज है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो एक इंडिया USA जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है?
उनका नाम है सतीश कुमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो रेलवे से जुड़े हुए हैं कि 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन दो स्टेट के बीच में हुआ था? मुंबई ठाणे। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बना है? वो है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय जो रेलवे लाइन की स्थापना हुई है? लॉर्ड डलहौजी। भारत रेल का शुभांकर मास्कोट कौन है? भोलू, एक हाथी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा। भारत की पहली वंदे मेट्रो जो सेवा का नाम बदल के नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो वो केरल पर्यटन ने अपने नाम किया है। उसके बाद केरल के बारे में कुछ करंट अफेयर। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पी विजयन। राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर। भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य है केरल के आलपुझा जिले का अंतकुल पुलिस स्टेशन है जिसको एक आदर्श थाना घोषित किया गया है। 10वीं जो कक्षा तक के रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य किया है। और का नाम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। केरला हाई कोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन स्थल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन किया है। जो सीनियर सिटीजन कमीशन स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल है। कोझिकोड शहर को भारत की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर का घोषित किया है यूनेस्को द्वारा। समुद्री संसाधनों का संरक्षण व मछली पालन जो योगदान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया है केरल को। एन प्राउंड योजना जो एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को नष्ट करने के लिए केरल सरकार ने चलाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही नैनो जो बनाना एआई जो फोटो एडिटिंग टूल किसने लॉन्च किया है? तो वो हाल में ही गूगल ने लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों को पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण जो सुनिश्चित करने वाला जो बिल पारित किया है? तो वो किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने पारित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय जो बायो फाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचक एन नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? वो है कोहिमा शहर है सबसे सुरक्षित पाया गया। उसके बाद हाल में ही एआई संचालित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप किसने लॉन्च की है? तो वो हाल में ही ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने वो लॉन्च की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो वो मिजोरम सरकार ने प्रेरित किया है। उसके बाद हाल में ही अभ्यास अचूक प्रहार 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है। उसके बाद हाल में ही मैत्री अभ्यास का जो 14 एडिशन संस्करण हुआ है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वो हाल में ही मेघालय के अंदर आयोजित किया गया है। किस देश में भूकंप आने से 800 लोगों की एकदम से मौत हुई है? तो वो है अफगानिस्तान में 800 लोगों की एकदम से मौत हुई है और 2700 के आसपास लोग जो हैं वो बहुत दुर्घटनाग्रस्त पाए गए हैं। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो स्ट्रे डॉग हैं उनको प्रबंधन के दिशा निर्देशक जो जारी करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? वो हाल में ही राजस्थान बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकन वुमेन सिंगल खिताब किसने जीता है? अनहंत सिंह ने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद हाल में ही जो मिल मेडिकॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो वो जो शुभारंभ किया है वो संजय सेठ ने उसका शुभारंभ किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो हरियाणा सरकार ने शुरू की है। उसके साथ साथ कुछ और घोषणाएं हैं जो अलग अलग राज्यों ने की है, जैसे कि विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय जुएल आराम, और सभी ग्राम पंचायतों को विवाह मंडप की मंजूरी बिहार, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात, राजभवन अनधन
जो योजना गोवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान, डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब, गज मित्र योजना आसाम, शक्ति श्री कार्यक्रम उड़ीसा, 1 करोड़ 1 दिन दिल्ली, कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र, अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान महाराष्ट्र। उसके बाद अलग क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही शिक्षण व सेहत सहायता केंद्र जो पहल है आरंभ का शुभारंभ किसने किया है, तो दिल्ली छावनी बोर्ड ने शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत की जो एंड टू एंड ओसेट पायलट जो लाइन सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो वो उसका शुभारंभ गुजरात के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही दोस्ती नाम संयुक्त पहल जो की घोषणा किस के बीच में की गई है, तो दिल्ली ओस्लो मतलब नॉर्वे के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश में हैजा कोलेरा का जो प्रकोप फैल गया है, तो उसका राइट आंसर है नेपाल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित किंग फील्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वो वेस्ले सो हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद हाल में ही भारत का जो पहला जो पाइथोसोर्स जीवाश्म कहाँ मिला गया है, तो वो जैसलमेर राजस्थान के अंदर ये पाया गया है। उसके बाद हाल में ही किस देश ने भारत जो कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं, तो वो रूस जो देश है उन्होंने ये अवसर खोला है। उसके बाद एससीओ सम्मेलन 2025 में किस देश ने किया गया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो वो चाइना के अंदर ये आयोजन हुआ है। उसके बाद चंद्रयान 5 मिशन किन 2 देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, वो भारत और जापान के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। और अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचक 2024 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, तो उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जो टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है, तो वो नोएडा के अंदर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय संगठन को 2025 में जो रेमन जो मैगेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो एजुकेट गर्ल्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही कनाडा के भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दिनेश के पटनायक हैं, जिनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण नेशनल जो डिजाइनेटेड अथॉरिटी स्थापित करने की जो घोषणा किस मंत्रालय ने की है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही चर्चाओं में रही स्वनिधि योजना कब लागू की गई है, तो वो 1 जून 2020 को लागू की गई है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही राज्य में हेलमेट नहीं ईंधन नहीं अभियान शुरू किया गया है, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो वो जो जापान है उन देश में 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। उसके बाद जो डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल जीता है, उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उसके बाद बीसीसीआई के जो कार्यवाहक अध्यक्षक कौन बने हैं हाल में ही, तो वो बने हैं राजीव शुक्ला। तो बीसीसीआई के बारे में थोड़ा सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर अ क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ है हेमांग अमीन, उपाध्यक्ष कौन है राजीव शुक्ला, सचिव कौन है देवजीत साकेय, और कोच जो ट्रेजरर हैं प्रभा तेज भाटिया, जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत आगरकर, आईपीएल अध्यक्ष कौन है अरुण धूमल, जो पुरुष टीम के कोच है गौतम गंभीर, महिला टीम के कोच कौन है अमोल मजमूदार। उसके बाद भारत के रिबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी कराने वाला पहला संस्थान कौन सा बना है, वो है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही कि एथलीट के लिए भारत को जो पहले मोंडो ट्रैक कहाँ शुरू किया गया है, तो वो नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही सीएम वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई है, वो बिहार के अंदर स्टार्ट की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। आईएमएफ है क्या,
ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका काम दुनिया में ट्रेड, व्यापार, इकोनॉमिक्स और ग्रोथ को बढ़ावा देना है। स्थापना 22 जुलाई 1944। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। मेंबरशिप 191 देश। जो डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया से हैं। उसके बाद हाल में ही उच्च शिक्षा संस्थानों में पॉलिटेक्निक्स में कितने जो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो 2025 में। तो उसका जो राइट आंसर है वो 21 है। अगर इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली, कि अगर पूछा गया पॉलिटेक्निकल की बात की गई, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निकल, तो 21 टीचर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 45 टीचर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। दोनों को मिलाकर 66 इनकी संख्या हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।